हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विपणन शोध का संगठन, यानी मार्केटिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। संगठन आप जानते हैं, लोगों का समूह। वही लोगों का समूह ही तो काम करता है हमारे लिए। तो मार्केटिंग रिसर्च में भी संगठन की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो संगठन विपणन शोध का एक आधार है हर मैनेजमेंट के लिए। अगर आप कहें तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगा तो हमारा मैनेजमेंट कोई काम का नहीं है। तो अब मार्केट रिसर्च भी करना है, आपको शोध करना है, तो लोगों की ज़रूरत है। लोगों से ही तो हम काम करवाएंगे। तो वो लोग कौन है? एक संगठन में रहने वाले व्यक्ति या उस संगठन में काम करने वाले व्यक्ति। भाई, सुदृढ़ संगठन का किसी व्यवसाय में उतना ही महत्व है जितना कि किसी प्राणी में उसकी रीढ़ की हड्डी का होना। भाई, जब तक कि हमारी रीढ़ की हड्डी हम सीधे हैं, वैसे ही जब तक ये किसी मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में लोग ही ना हो, ऑर्गेनाइजेशन मतलब लोगों का समूह, तो लोग ही नहीं होंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, सिंपली अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। वो एक ढांचा ही रह जाएगा, वो भी बिना काम का। तो इसलिए हमारे शरीर में हड्डी क्या है? एक तरह से हमारे लिए स्ट्रक्चर बनाती है और उस हमको स्थिर बनाती है। तो इसलिए संगठन हर पार्ट में ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, और मार्केटिंग रिसर्च में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। विपणन शोध कार्य का संबंध ऐसे तथ्यों एवं सूचनाओं का संग्रहण करने से है जो सामान्यतः समूचे प्रबंध विशेषता विपणन प्रबंध से किसी संगठन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सही निर्णय लेने में सहायक होती है। भाई, विपणन शोध का काम क्या है? ऐसे तथ्य या सूचना का इकट्ठा करना, उनको एक कलेक्ट करना और उनको एक समूचे प्रबंध में यानी एक मैनेजमेंट में ढालना, और फिर विपणन प्रबंधन में किसी संगठन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सही निर्णय लेना। यानी अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो जो डिसीज़न लेना है वो कैसे लोगे? संगठन के द्वारा। किसी संगठन के व्यवस्थित रूप से चलने से ही सही निर्णय लेने में हमको सहायता मिलती है। अतः विपणन शोध कार्य को उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त शोध संगठन व्यवस्था आवश्यक है। यानी जो हमारा शोध का कार्य है, मार्केटिंग रिसर्च का काम है, उसको यूज़फुल बनाने के लिए या फिर एक परफेक्ट शोध बनाने के लिए, रिसर्च बनाने के लिए हमको संगठन व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। तो अब संगठन संरचना और शोध की आवश्यकता क्यों? शोध कार्य के विभिन्न स्वरूप होते हैं। भाई, शोध कार्य एक प्रकार का तो नहीं होता है। हमारा जो रिसर्च है वो हर चीज़ के लिए एक नहीं होता। मार्केट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। क्या हम अगर रबड़ बना रहे हैं और फिर उसके सब्स्टिट्यूट में है शार्पनर, जो एक पेंसिल को छीलने के काम आता है और एक मिटाने के काम आता है, तो भाई उसका रिसर्च करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर उसका रिसर्च हमको करना है तो शार्पनर का काम कुछ और है, रबड़ का काम कुछ और है, तो दोनों के लिए रिसर्च तो एक नहीं हो सकता। वैसे ही मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स का काम होता है मार्केट में, तो उसको रिसर्च करने के लिए सबकी टेक्निक्स अलग अलग होती है। विभिन्न संस्थाओं का शोध संगठन एक जैसा होना आवश्यक नहीं है, ये भी समझा दी। अरे, संस्था अगर अलग अलग है तो कैसे शोध संगठन एक जैसा हो सकता है? भाई, अलग अलग संगठन का अलग अलग काम है, हर प्रोडक्शन हाउस का अलग अलग काम है, तो उसका संगठन भी उसी के अनुरूप होना चाहिए ना।
कि जैसा प्रोडक्ट है, जैसा अगर साबुन का प्रोडक्शन है और उधर तेल का प्रोडक्शन है तो ज़रूरी नहीं है ना कि उसका शोध भी एक ही हो और उसके ऑर्गेनाइजेशन भी एक जैसे हो। यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि एक संस्था में किसी प्रकार की भी शोध क्रियाओं की आवश्यकताएं हैं। भाई मेनली ये एक संस्था के किसी प्रकार के शोध की क्रियाओं पे ही डिपेंड करता है, उनकी आवश्यकताओं पे ही डिपेंड कर सकता है। भाई जो संस्था जैसा प्रोडक्शन कर रही है, उनका प्रोडक्ट कैसा है, वो कैसे बेचते हैं, ये सब शोध उनकी जो क्रियाएं होती हैं उस संस्था में, उनके अनुसार हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी होता है। यह संभव है कि एक फर्म में विभिन्न प्रकार के शोध की आवश्यकता हो लेकिन उसके पास वे सब सुविधा उपलब्ध ना हो। भाई एक फर्म में अलग अलग प्रकार का शोध हो सकता है लेकिन उनके पास वो सुविधा हो, उस अलग अलग शोध को कराने की सुविधा हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ सुविधा को बाहर से या अन्य संस्थाओं से प्राप्त करना पड़ता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर जिसकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अच्छी, वो हर चीज़ का सब अपने पास सॉल्यूशन रखेगा, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको उस संस्था में नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका फाइनेंशियली थोड़ा वो है, वीक है, तो वो क्या करेंगे, बाहर से दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे जो उनको हेल्प कर सके। तो ब्लैंकिनशिप एवं डायल का मत है कि दो प्रकार के शोध समूह का ढांचा भी समूहों की प्रकृति एवं प्रयोग के अनुसार भिन्न होता है। भाई जो आपके दो प्रकार के शोध समूह हैं, उनका ढांचा और उनके डाटा को कलेक्शन करने का नेचर और उनको यूज़ करने का, प्रयोग करने का जो डाटा है वो अलग अलग होता है। जो वे उत्पन्न करते हैं यानी वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा आप कलेक्ट करते हो, हर ढांचा में ज़रूरी नहीं है ना प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा एक जैसा हो, तो वो अलग अलग होता है, उस हिसाब से आपको शोध करना है। इतना ही नहीं, शोध कार्य की चौड़ाई जहाँ तक ले जाना है भी विपणन शोध संगठन को प्रभावित करता है। भाई आपका शोध कितना चौड़ा है वो कैसे होगा, या चौड़ा है मतलब कितना लंबा आपको अपना शोध खींचना है, उसको प्रभावित करता है कौन, विपणन शोध संगठन। अतः शोध संस्थाओं की संगठन संरचना में विभिन्न कार्यों का समावेश होना आवश्यक है। जो आपका रिसर्च सेंटर है या इंस्टीट्यूट है, वहाँ का संगठन संरचना में क्या होना चाहिए, अलग अलग कार्यों का समावेश होना चाहिए, वो मिक्सचर होना चाहिए, उथल पुथल नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, तो आपका जो शोध इंस्टीट्यूट है वो एक अच्छे से नहीं चलेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब तक एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा आपका कोई काम प्रॉपर वे में नहीं होता है। विशेषता उन समस्त क्रियाओं का जो प्रश्नावली संरचना से प्रतिवेदन लेखन तक आवश्यक है, वो हर कार्य, यानी आप क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चनेयर की संरचना कर रहे हैं से लेके लास्ट आपका रिपोर्ट राइटिंग तक, आपका ऑर्गेनाइजेशन वैसा होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन करना है। कोई हो सकता है प्रश्नावली बना रहा है, कोई उसको सर्वे कर रहा है, ऐसा अलग अलग स्टेप है जो रिसर्च का, वो सब आपको एक समस्त कार्यों को मिक्स्ड करके चलना है, यानी एक प्रॉपर वे में चलना है। प्रत्येक फर्म के लिए विपणन समस्या भिन्न प्रकृति की हो सकती है और तद अनुरूप शोध संगठन कार्य या समूह का स्वरूप भी भिन्न हो सकता है।
मतलब जो आपका फर्म है वहाँ जो मार्केटिंग प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। तो उसके हिसाब से, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं, मार्केट से रिलेटेड प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए जो संगठन है वैसी होनी चाहिए, आपका जो संगठन कार्य है वैसा ही होना चाहिए, उनका स्वरूप भी वैसे ही होना चाहिए। यानी वो भी अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स अलग हैं तो संगठन भी अलग अलग है। अतः विपणन शोध की संगठन संरचना शोध की क्रियाओं की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। आवश्यकता उनको वांछित स्वरूप प्रदान करती है। संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? शोध कार्य की आवश्यकता, भाई संगठन संरचना में सबसे पहला काम क्या है, क्यों कर रहे हो, आपको शोध की आवश्यकता क्यों पड़ी है। दूसरा है फर्म की प्रकृति व स्वरूप, भाई आपका फर्म कैसा है। देन उत्पादन, क्या उत्पादन कर रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड शोध करना है ना आपको मार्केट में। देन है शोध सेवा प्रदान करने वाला, यानी जो शोध आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको सर्विस भी तो कोई दे, मतलब आप जो प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं या फिर जो शोध में आपको आगे ले जाना है, यानी आपके एम तक पहुंचाना है, उससे जो रिलेटेड काम है उसमें जो आपको सर्विस करने वाले हैं वो भी क्या है, संगठन के लोग ही हैं, वही आपको हेल्प करेंगे। सभी स्थितियों में एक ही प्रकार का संगठन होना आवश्यक नहीं है, प्रत्येक स्थिति में संगठन संरचना भिन्न हो सकती है। विपणन शोध संगठन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो पहला है शोध दर्शन को प्रभावित करना, यानी टू डिफाइन द रिसर्च फिलोसॉफी। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, डोंट माइंड फॉर दैट। भाई शोध दर्शन सबसे पहला काम है, यानी रिसर्च फिलोसॉफी, आपको शोध दर्शन करना है, आपको फिलोसॉफी मतलब जिसके द्वारा आपको प्रबंधन का तथा उपभोक्ता के संबंधित न्यूनतम लागत पर आधारित शोध परिणाम प्राप्त करना संभव होता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि अच्छा कार्य किया जाए तो शोध कर्मचारियों का झुकाव विपणन से प्रभावित होना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि विपणन शोध विपणन की क्रियाओं के सुधार में अपेक्षित योगदान करे। यदि ऐसा संभव नहीं है तो विपणन शोध के विपणन क्रियाकलापों में अपेक्षाकृत सुधार एवं कुशलता नहीं आती है, तो संस्था में विपणन शोध के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। भाई आपको अपने फिलॉसफी को, रिसर्च को डिफ़ाइन करना है, जो आप शोध कर रहे हो उसको आपको एक तरह से एक्सप्लेन करना है, तभी जो शोध कर्मचारी हैं वो मार्केट के तरफ झुकेंगे नहीं, उनकी आवश्यकता को जानेंगे नहीं, अच्छा कार्य नहीं करेंगे, तो आपका जो रिसर्च है वो कोई काम का नहीं है। दूसरा है शोध के प्रमुख कार्यों का निर्धारण, टू डिटरमाइन द मेजर फंक्शन ऑफ रिसर्च, यानी जो आपके शोध का प्रमुख कार्य है उसको निर्धारित करना। शोध दर्शन निर्धारण के बाद, यानी आपने फिलॉसफी डिफाइन कर लिया है, उसके बाद शोध संगठन प्रक्रिया का द्वितीय चरण होता है शोध के प्रमुख कार्यों का निर्धारण करना। सबसे पहले शोध समूह के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट किया जाता है, यानी जो आपका रिसर्च ग्रुप है उनके
पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया जाता है कि आपका क्या क्या काम है। उसके बाद इस बात पर सब प्रकार से संगठनों में लागू होता है, यानी जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो पावर्स और आपका जो लाइबिलिटी है वो फॉलो होगा, चाहे वो उत्पादन फर्म हो या शोध फर्म। यदि शोध कार्य स्वयं कंपनी में ही संपन्न किया जाता है तो शोध विभाग को आवश्यक कार्यों को संपन्न कराने के लिए संपूर्ण दायित्व और अधिकार सौंपना आवश्यक होता है। अगर आप अपने कंपनी में ही खुद करा रहे हो तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, उनको ये पावर्स देने होंगे ताकि वो बहुत अच्छे से शोध संबंधी सब कार्य जिम्मेदारी से अपने ऊपर ले सकें। भाई अगर आप जिम्मेदारी नहीं देंगे आपका रिसर्च काम प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, यानी शोध समूह के संगठन के तीसरा पॉइंट है शोध समूह का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च ग्रुप। शोध के प्रमुख कार्यों को निर्धारित करने के बाद, अब आपने जो कार्य है उसको निर्धारित कर दिया, कौन कौन सा काम कौन कौन करेगा। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, शोध समूह का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च ग्रुप। अब इसमें क्या करेंगे आप, जो आपके मुख्य कार्य हैं उसको निर्धारित कर लिए हैं, अब उसको महत्वपूर्ण चरण शोध समूह को संगठित करने का है, यानी आपको उसको ग्रुप में बांट देना है। जो आपने काम बांट दिया अब उसको एक ग्रुप फॉर्म कर दीजिए और उस ग्रुप में को एक संगठन के रूप में काम करने दे दीजिए। ब्लैंकेनशिप एवं डॉयल के अनुसार विपणन शोध के निम्न 5 प्रकार के संगठित किया गया है, मतलब कुछ और रिसर्च ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जो है विश्लेषण द्वारा, उपयोग द्वारा, ब्रांड द्वारा, अन्य पद्धतियों द्वारा या फिर उपयुक्त विवरण चरणों के संयोजन द्वारा, यानी जो ऊपर 4 तरीके बनाए हैं उनका कोई कॉम्बिनेशन हो। भाई जब तक कि आप इनको समूह में नहीं बांटेंगे वो कैसे जानेंगे एक दूसरे का काम, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना और रिज़ल्ट को, रिसर्च जो आपका रिसर्च है लास्ट रिसर्च, उसको एक फॉर्म में देना। नेक्स्ट है अब केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। शोध समूह के संगठन के बाद अलग महत्वपूर्ण चरण यह तय करना होता है कि केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की सीमा क्या होगी। विकेंद्रीकरण की सीमा को निश्चित करना कठिन होता है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको की जो सीमा है उसको वो कठिन काम है, लेकिन विपणन शोध के आधारभूत संगठनों को निर्धारित करने वाले तत्व भी केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की सीमा या विवादों से प्रभावित करते हैं। यानी आपको एक तरह से उसको सेंट्रलाइज्ड करके लाना है, एकजुट करके लाना है, तब आपका रिसर्च एक अच्छा काम करेगा। जहाँ शोध कार्य अधिक होता है वहाँ विकेंद्रीकरण अधिक होता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन क्षमता अधिक होती है। यदि शोध का भार कम हो तो केंद्रीकरण किया जाता है, यानी जहाँ काम ज़्यादा है, अधिक है, वहाँ आप उनको डिसेंट्रलाइज कर दो, यानी उनको और तोड़ दो। लेकिन जहाँ काम कम है, रिसर्च छोटा है, वहाँ पे आप उनको सेंट्रलाइज करो, यानी केंद्रीकरण करो उनका, कि आप उनको बांटो, ग्रुप में डिवाइड करो एक ग्रुप में, फिर उनको एक समूह में बांधो। उस ग्रुप को ऐसे जोड़ो कि आप आधा आधा काम करेंगे और एक ग्रुप में बनेंगे, वो होता है सेंट्रलाइजेशन। एकारूपता या फिर समारूपता भी केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के निर्णय में प्रभावित है।
वही एक रूप में या सम रूप में यानी समान रूप में। आखिरी है आवश्यक सुविधाएं, स्पेशल डिपार्टमेंटल फैसिलिटी। विपणन शोध कार्य को संपादित करने के लिए कुछ सहायक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन सुविधाओं में पुस्तकालय, सूचना सेवा केंद्र, व्यावसायिक मशीन, योजना समूह। अब भाई आपने अपना संगठन बनाया है, आपने उसको पूरा डिवाइड कर दिया आपको कैसे कैसे करना है। तो आपको जो अब फैसिलिटीज़ चाहिए, यानी आपको रिसर्च करने के लिए जो जो चाहिए, पुस्तक चाहिए, प्रतिलिपि करण चाहिए यानी प्रिंटर, या फिर उसको प्रोड्यूस करने के लिए उत्पादक संग्रहण यानी प्रोडक्ट को रिज़र्व करने के लिए, सूचना केंद्र, व्यावसायिक मशीन यानी टेलीफोन, मोबाइल, ये सब जो आपको रिसर्च में हेल्प करे, वो सारी आवश्यक सुविधाएं आपको चाहिए लास्टली आपके कार्य को कंप्लीट करने के लिए। तो थैंक यू, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, बी सेफ, बी हेल्दी।